Before I can move to the next point of our topic hyperbola, तो मैं आपको little bit जो हमने previous hyperbola के बारे में study किया था बच्चे, उसके बारे में बता रहा हूँ. तो I think you are well aware of the topic. तो हमारी ये starting हुई थी hyperbola में, तो हमने ये starting की थी बच्चे hyperbola के लिए from the comparison point of view of ellipse. तो ellipse में हमने कहा था the moment of point is such that the sum of 2 points, ये 2 points हैं fixed point, तो इस point की moment की जो distance का sum है वो always क्या रहेगा, constant रहेगा. Okay, this is everything about ellipse. But हमने hyperbola के केस में क्या कहा था बच्चे, the difference of these two distance must be constant. और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमारे पास ये कंक्लूड हुआ था कि 2a is less than 2c, c is greater than a, c upon a is more than 1, and that's why हमने ये डिफाइन कर दिया था कि e is greater than क्या होगा इस केस में 1 होगा. when we will discuss it. Now if we move it further, उसके बाद बच्चे हमने इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि एक्चुअली व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज latest rectum and everything. Okay, what is transversal, what is conjugate, everything about that. और उनमें एक रिलेशन भी हमने क्रिएट किया था 2b 2a and 2c. आफ्टर दैट हम इस पॉइंट पे आ गए थे बच्चे कि ये abc में किस तरह का रिलेशन होगा. ये फिर से उसकी फॉर्मेशन है कि डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो जब हम यहाँ पे डिफरेंस पे आ रहे थे तो हमने इसको आगे ड्राइव किया एंड व्हेन वी मूव थ्रू इट तो ये डेरिवेशन बच्चे हमारे पास यहाँ तक पहुंच गई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एंड आई थिंक यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट. फिर हमने कहा कि दिस कैन बी ऑफ टू काइंड, ट्रांसवर्सल एक्सिस अलोंग x एक्सिस एंड ट्रांसवर्सल एक्सिस अलोंग y एक्सिस. तो हम इस पॉइंट पे गए. आफ्टर सॉल्विंग दीज पॉइंट्स फिर हमने इनके कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए कि व्हाट आर द पैरामीटर्स. और पैरामीटर्स में हमने इनको क्लियरली डिस्टिंक्शन कर दिया था कि द पैरामीटर ऑफ दीज हाइपरबोलास 100% इक्वल टू अवर एलिप्स. हमने वही नोटेशन यूज की है, बिल्कुल वही फॉर्मेशन यूज किया है एंड एवरीथिंग इज देयर. ओके, तो फिर हमने कुछ कैलकुलेशंस भी की कब होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड के क्या किए थे क्वेश्चन सॉल्व. आई थिंक यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट. अगर नहीं तो आप लास्ट वाले सेशंस की अपनी वीडियो निकाल लीजिए एंड यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट पैराबोला. ओके, सॉरी एलिप्स. तो आज मैं थोड़े से जो क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको इनके टेबल्स पे अगर हम बेसिक्स कर रहे हैं तो यू शुड फोकस ऑन द टेबल्स. अगर आप टेबल पे फोकस करते हैं तो फिर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी क्या नहीं आएगी. एज फार एज माई कंसर्न आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. हाँ, इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द टेबल्स. बट एनी हाउ मैंने कहा था कि हम यही नहीं रुकेंगे बच्चे, थोड़ा सा इससे आगे मूव करेंगे. तो प्लीज सी दैट वन कि हम इसको आगे कैसे लेके जा रहे हैं इन रिजल्ट्स को. ये मेरा डिफरेंस था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिप्स एंड हाइपरबोला. ओके, तो इफ आई एम गोइंग टू द सिचुएशंस, ये टेबल था. प्लीज इस टेबल को आप सबने क्या रखना है, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है. एंड नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर हाइपरबोलास. चेक कीजिए. ओके, जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस में नोटेशन ले रहे हैं या जिन नोटेशंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज सी इट वन बाय वन. हियर इज आई एम ड्राइंग द डायग्राम ऑफ
हाइपरबोला। ठीक, सारी चीजें इसमें आएंगी बच्चे, यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर। ओके, अब देखते जाएगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, बिल्कुल इक्वल फॉर्मेशन। डोंट वरी अबाउट दैट कि ये हो रहा है वो हो रहा है। और ये देख लीजिएगा जो अभी आपके साथ यहां पे ये बिल्कुल बच्चे सेम रहता है। एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल रेक्टेंगल। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में ये है बच्चे कि ये जो रेक्टेंगल है, इट्स लेंथ इज 2a एंड इट्स ब्रेड्थ इज क्योंकि ये वाला जो पॉइंट हो जाता है, इट मे बी 0 - b, दिस इज 0b। और अगर हम पॉइंट पीछे चले तो इसको हमने डिफाइन किया था a0 और इसको हमने क्या डिफाइन किया था, -a0, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट सेंटर। वही होगा बच्चे जो आपके हाइपरबोला का है, एंड वी कैन ड्रॉ द रेक्टेंगल हियर। और एक चीज बड़ी अच्छी इसमें बता रहा हूं बच्चे, इफ दिस रेक्टेंगल, ठीक, बिकम्स अ स्क्वायर, अगर आपके पास ये रेक्टेंगल क्या बन जाती है, स्क्वायर बन जाती है। देखिए आपकी जनरल इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इफ a is equal to b, तो we can simply say x square upon a square minus y square upon a square is equal to 1. तो we can say x square minus y square is equal to a square। और ये बच्चे किसकी इक्वेशन हो जाती है, मैं वो कह रहा हूं कि इफ इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू सेम। ठीक है, फिर से सुनिए कि आपके पास कोई भी हाइपरबोला हो, अगर उसमें a और b की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ये जो रेक्टेंगल है, तो दिस सॉरी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a। और इसको हम मैथमेटिकली बोल देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको। ठीक है, और ये कब है, जो उस this will happen when the rectangle which is lie in between these hyperbola becomes a square। ओके, और इसका एक और नाम भी है बच्चे, दिस इज आल्सो नोन एज इक्विलेटरल हाइपरबोला। हालांकि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी एज फार एज बेसिक कंसर्न, तो हमें इसके बेसिक पॉइंट्स पे थोड़ा सा क्या करना होगा, फोकस करना होगा कि दिस इज द वे वी कैन डिजाइन द पॉइंट। गॉट इट? आई थिंक किसी को भी इसमें क्या नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। अब जो एक चीज जो मैंने डेरिवेशन नहीं की थी, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। नॉर्मल जो हमारा हाइपरबोला होता है उसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या थी, तो उस पे आ रहा हूं मैं। लेट अस स्टार्ट। मैंने एक हाइपरबोला का एक कॉमन सा पॉइंट लिया। ठीक, यू ऑल अवेयर ऑफ दैट कि ये वैल्यू क्या है, ए है।
और इसके सेंटर की वैल्यू क्या थी, C0, here is -C0। आई थिंक किसी को भी इस पॉइंट पे तो कोई डाउट नहीं होगा, जो मैं आपके सामने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एंड इफ आई फाइंड इट लाइक दिस, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके ये कौन सा पॉइंट है, C0। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वी नो इट वेरी वेल, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड वी वांट टू फाइंड आउट दिस लेंथ। इसी को हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते थे ना, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस वेरी मच लेंथ। ओके तो लीजिए इस लेंथ को फिर हम आगे कैसे फाइंड आउट करें। हाँ जी, दिस पॉइंट इज नोन एज C। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है बच्चे, मैं इसको सपोज कर लेता हूं, लेट इट बी बीटा, देन दिस पॉइंट इज C बीटा। समझ रहे हो ना, यहां से लेकर ये वाली लेंथ थी C और ये वाली पॉइंट लेंथ क्या होगी, बीटा। तो मेरे को यहाँ पे जस्ट बीटा फाइंड आउट करना, तो आई एम स्टार्टिंग विद दैट, इन दिस पॉइंट आई विल फिल C एंड बीटा, इट बिकम्स C स्क्वायर ओवर A स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर अपॉन Y स्क्वायर की जगह पे आप बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो आई कैन से C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर ओवर B स्क्वायर। सॉल्व करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने वहीं तक जाना है और वहां तक पहुंच भी जाए। नाउ इफ आई एम सिंप्लीफाइंग इट फर्दर, तो वी विल से A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आज मैंने क्वेश्चन किया था तो मैंने लिखा था C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो दैट मीन्स C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कैन बी रिटन एज B स्क्वायर। okay, so instead of this problem I can write b square upon A square, which is known as beta square. So what I can say, you will move ahead with this assumptions, beta power 4 upon A square, and beta is known to you B square upon A। ये किसकी वैल्यू है बच्चे, बीटा की। and our latest rectum is 2 beta, so what I can say, 2b square upon A, this is the length of our latest rectum। जस्ट इसलिए डेरिवेशन की बच्चे कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये वाली फॉर्मेशन हमारे पास क्लैरिटी में नहीं आ रही। हाँ जी, if you have any doubt regarding any parameter of hyperbola, please let me know, otherwise we will start with the questions। अच्छा ऐसे भी होता है बच्चे, जो ट्रांसवर्सल एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, एंड व्हेन ट्रांसवर्सल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो उसको हम वर्टिकल हाइपरबोला भी बोलते हैं। ओके समवन सेड मी दिस वन। ओके तो we have just starting C square minus A square, and C square minus A square is B square, we have already known that, so it becomes B power 4 upon A square। After solving we get beta, which is a semi-latus rectum, and semi-latus rectum, when we multiply semi-latus rectum with 2, so it becomes a latus rectum। ओके तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। तो मैं अभी आपको इसके कुछ कॉमन से पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं बच्चे। व्हेन वी कॉल इट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखिएगा, व्हेन ए स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हम इसको कब बोलेंगे वो देख लीजिएगा। व्हेन ए इज इक्वल टू बी, फर्स्ट कंडीशन। नंबर 2, व्हेन e is equal to under root 2, second condition, and the equation is x square minus y square is equal to A square।
ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की क्या है बच्चे, कंडीशंस है। और एक चीज मैं आप सबको और बता दूं कि देखिए जनरल इक्वेशंस किसी भी कोनिक की, प्लीज नोट कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वी आर डीलिंग विद एनी कोनिक, तो एनी कोनिक हैज अ जनरल इक्वेशन दिस, ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is the general equation of any conic. अब देखिए इस कोनिक में मैं थोड़ा सा आ रहा हूं बच्चे, प्लीज चेक इट, व्हेन आइदर ए, ठीक है, अब इसमें ना कंडीशंस बनती हैं, देखिए कैसे, व्हेन ए एंड बी बोथ आर इक्वल, if a and b both are equal, so it becomes a circle. When a and b does not equal to each other, then it becomes a ellipse. And when a and b does not equal to each other, but both has opposite sign, यानी एक का पॉजिटिव हो एक का क्या हो नेगेटिव हो, तो then it becomes a hyperbola. And so many conditions are there. देखिए अब मैं आपके पास आ रहा हूं कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी एक ना बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, वो भी देख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ दिस। और इसमें ना एक बड़ा कॉमन सा पार्ट रहता है, और वो कॉमन सा पार्ट है बच्चे ये ए बी सी माइनस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर एंड माइनस CH स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। और इसमें आगे देख लीजिए बच्चे, ये रही इसकी कंडीशन, व्हेन H स्क्वायर इज इक्वल टू AB, तो ये डेफिनेटली किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। व्हेन H स्क्वायर इज लेस देन AB, तो इट विल रिप्रेजेंट ellipse. When H square is greater than AB, तो it will represent hyperbola. ओके तो ये आपने याद रखना है, ये थोड़ा सा मैं हायर लेवल पे ले गया। अब देखिए हमने जब कंडीशन शुरू किया तो व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग विद एनीथिंग, तो हमने हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के नियर अबाउट ही रखा है कि इट सेंटर लाइज ऑन 0 0। ऐसा नहीं होता बच्चे, पैराबोला विदाउट सेंटर भी बन सकता है, एलिप्स कहीं यहां पे भी बन सकता है। तो दिस इज द जनरल इक्वेशंस। ओके ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया है, व्हेन यू विल स्टडी इट इन अ नेक्स्ट लेवल। ओके नाउ कम ऑन टू दिस वन। अब आप इन क्वेश्चंस के थोड़े से आंसर मेरे को देके कि हाउ वी विल सॉल्व। समवन आस्क मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हेन प्लस माइनस 70 and E is equal to 4/3. How we will solve it? हाँ बस ये बता दीजिए, its rectangular axis lies, sorry, its transversal axis lie along x-axis or y-axis. After seeing this condition, anybody? X-axis. X-axis. देखिए जो आपका फोकस है ना, it's a very good thing for all of you. Okay, and how it will explain everything to you, वो भी देख लीजिए। तो ये आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता है बच्चे, फोकस lying on x-axis। और आप इससे देख सकते हैं कि when we will solve that one part, तो आपको एक चीज तो इसमें पता लग गई होगी बच्चे कि इसमें c की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ओके फ्रॉम E you will find out A। ओके एंड जब आपने A और C फाइंड आउट कर लिया तो you will definitely go for a value of B। तो थोड़ा सा आपको एक और क्वेश्चंस पे लेके आता हूं, ठीक। Now we are going to find out the equation of the hyperbola. Okay, when
हाँ जी, लेट अस स्टार्ट। पहली बात तो ये देखिएगा कि ये किस काइंड का हाइपरबोला होगा। इट विल लाई अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो वी कैन राइट इट एज वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज इट ओके? सभी को समझ लग गया मैंने ऐसा क्यों लिखा है बच्चे इसको? Because its focus lies along y axis. Okay, now come on to this point. Now in this structure, c is equal to 13। चलिए, ये तो इंटरेस्टिंग हुआ हमारे पास। अब नोट कीजिए, आई एम सेइंग कंजुगेट एक्सिस मीन्स टू से 2b is equal to 24, तो आई विल से b is equal to 12, and we know it, c square is equal to a square plus b square। 169 a square 144 and a is equal to 5, or you can say a is equal to 25। सॉल्व कर दीजिए बच्चे। दिस इज योर हाइपरबोला। y square upon 25 minus x square upon 144 is equal to 1। एंड आई थिंक आप सबका ये क्वेश्चन क्या, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्ट लिख गया बच्चे। हाँ, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25 minus x square upon 144 is equal to 1। This is the required equation of the hyperbola। तो ये आपके पास कुछ सेकंड काइंड के क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे which we are going to solve। Okay, before wasting any time, I am moving to the NCERT book of your course। तो मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं बच्चे, which is a mixture of circle, ellipse, parabola as well as hyperbola। Okay, please open your book। I am starting with the questions from NCERT। Okay, and my first question is अब देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। एंड हियर इज द क्वेश्चन फ्रॉम NCERT book, question number 8 and page number 264। and what he is asking here, an equilateral triangle is inscribed in the parabola। ये parabola y square is equal to 4ax, where one vertex is at the vertex of the parabola। You know it very well कि if we draw the equation of the parabola, okay, so you will say this point is down, this point is 0 0। अब हम क्या कहेंगे बच्चे? अच्छा, ये जरूरी नहीं है बच्चे कि इट विल पास थ्रू द फोकस, तो यू हैव ड्रॉन द ट्रायंगल and this is given to you कि this particular triangle is an equilateral triangle। okay, and what he said, find the length of the side of the triangle। तो बच्चे हमने क्या फाइंड आउट करना है? we are just finding the length, either this one, this one or this one। ओके, तो इसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी। हाँ, दिस इज गिवन टू यू कि parabola is this
एंड वन ऑफ द पॉइंट इज 0 0। हाँ जी, आपके किसी के माइंड में कुछ आ रहा हो? एनीबॉडी? कि वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस वन पॉइंट। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बता रहा हूं कि इफ I can take this length as alpha, this length, and this angle is always 30 degree. I don't know आपको इस चीज के बारे में पता है या नहीं, but you will know everything कि ये आपके पास values है, okay? And I will take this length as beta, okay? Now what I can say, I will write beta upon alpha is equal to tan 30, and beta is equal to alpha, and tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1/√3। तो आप बीटा की वैल्यू को अल्फा अपॉन √3 में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे मेरे पास क्वेश्चन क्या आएगा, चेक कीजिए। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू को भी क्या लिख दिया, √3 बीटा, और बीटा तो बीटा था ही था। अब आप चेक कीजिए, √3 बीटा एंड बीटा लाई ऑन दिस पैराबोला यहां पे। तो इंस्टेड ऑफ y आई कैन राइट बीटा स्क्वायर 4a, instead of this I can write √3 बीटा। चेक कीजिए, बीटा और बीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सिंपल बीटा की वैल्यू आपके पास आई 4√3a। बच्चे ये साइड का मिड था, तो इसका मतलब टोटल साइड कितनी हो जाएगी, 8√3a। दिस इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड इन दिस पैराबोला। किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में भी? ओके चलिए आगे मूव करते हैं। अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आ गया बच्चे। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर बुक। मैं मिसलिनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूं। एंड ही सेड अ मैन इज रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स। अगर आपने ना रेस कोर्स को देखा हो तो इट विल लुक लाइक अ ellipse. He said a man is running a race course note. The sum of the distance of the two flag posts from him is always 10 degree. देखिए पहले आपको पता हो या ना हो, बट अब इसने ये कह दिया कि इन दोनों फ्लैग पोस्ट का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये ऑलवेज कितना है, 10 है, ओके? एंड द सम एंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट, और ये वाली जो डिस्टेंस दी गई है फ्लैग पोस्ट के बीच में वो कितनी दी गई है, 8 दी गई है। एंड ही सेड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेस कोर्स। चलिए तो इट्स वेरी वेरी सिंपल बच्चे। अगर आपको याद हो तो वी विल राइट इट एज -c0 एंड c0, टू फिक्स्ड पॉइंट। दैट मीन्स 2c इज गिवन टू यू 8। तो सिंपली आपने c की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर दी, 4। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। माय नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए ये आपको पता है द डिस्टेंस, कोई बताएगा बच्चे व्हाट इज द फार्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, या नोटेशन? वेरी गुड। तो हमने ये डिफाइन की थी बच्चे कि इन दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस का सम है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2a। ओके, तो 2a को हम किसके इक्वल लिखेंगे, 10, एंड a इज इक्वल टू 5। देखिए इन एलिप्स you have found these two formation, one is a, another is
C. Now what we can say, now move it on, C square is equal to A square minus B square. And I think अब आपको कोई डाउट नहीं होगा बच्चे, instead of C and A, put the values and got the values of B, and after finding B, you will find out everything. हो जाएगा ना? तो this is also one of the question of your booklet. Come on to the next phase. ये applications हैं बच्चे इन, और जो आपकी बुक में आई थिंक सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो देखिए, उसकी एक एग्जांपल कर रहा हूं. He said a beam is supported at its end by a supporting wire of 12 मीटर. देखिए एक बीम है, ठीक, उसको यहाँ पे वायर्स के साथ सपोर्ट किया गया, वायर्स या किसी के साथ भी सपोर्ट किया गया, एंड दैट बीम इज 12 मीटर ऑफ विड्थ. चेक कीजिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग. 12 मीटर अपार्ट. सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट its center, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लोड हुआ तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ समथिंग लाइक दिस होगी, और बिल्कुल सेंटर से इट्स डिफ्लेक्शन इज 3 सेंटीमीटर. Okay, now what he is asking you, from center what is the distance so that deflection is 1 सेंटीमीटर, कि उसकी डिफ्लेक्शन क्या नहीं होगी, 1 डिफ्लेक्शन सॉरी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, एंड किस पॉइंट पे जाके वो 1 सेंटीमीटर होगी. तो वी विल फाइंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं. मेरा इनको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, तो चेक कीजिएगा हाउ आई एम सॉल्विंग इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट दिस. मैं इसको प्रॉपर पैराबोला बनाऊंगा. बच्चे हम यहाँ पे पता क्या करेंगे, वी विल मूव टू दिस पॉइंट, कि यहां से ये डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर. तो अपने आप ही अपर से क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर. ओके, और एक चीज और देख लीजिएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस थी यहां से यहां तक, ये 6 मीटर हाफ. आप इधर बना लीजिए, इधर बना लीजिए, इट्स अप टू यू, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा. अब नोट करने वाली बात है बच्चे कि व्हेन वी विल ज्वाइन दिस पॉइंट, इस पॉइंट को, ये वाली डिस्टेंस 6 मीटर है. ओके, आई विल राइट इट एज 6 मीटर. और ये वाली जो टोटल डिफ्लेक्शन थी वो थी 3 सेंटीमीटर. एंड इफ आई एम राइटिंग दिस इन मीटर, तो इट बिकम्स 3/100. Okay, now I'm starting with that. Y square is equal to, sorry, y square 4x नहीं आएगी, आप चेक कर सकते हैं, it is the upper parabola, तो I can write it as x square is equal to 4ay. Okay, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या है, this put it here, 6 square 4a. और बच्चे नेक्स्ट हम किसको लिखेंगे, y को. तो y इज इक्वल टू 3/100. जस्ट सॉल्व द वैल्यू ऑफ x, तो इट बिकम्स 36 into 100 डिवाइडेड बाई 12. तो ये वैल्यू बच्चे होगी आपके पास 300, विच इज a, और सारी वैल्यू मीटर्स में निकल रही है. ओके, नाउ कम ऑन टू दिस पॉइंट, x स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू फिल कर दीजिए, तो इट बिकम्स 1200 एंड y. दिस इज द प्रॉपर इक्वेशन ऑफ योर पैराबोला, सॉरी एलिप्स. अब क्या होने जा रहा है बच्चे, नोट कीजिए. नाउ आई विल सपोज
that this length is alpha and ये वाली लेंथ आपको बच्चे ऑलरेडी कितनी दी हुई है, तो वी कैन से कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अल्फा एंड 2 को मीटर्स में चेंज कर दीजिए तो इट बिकम्स 2/100। ओके, तो इसका मतलब ये जो आपका अल्फा पॉइंट एंड 2/100 आपके इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, पुट इट हियर। तो x की जगह पे तो अल्फा आ जाएगा 1200 एंड y की जगह पे क्या आ जाएगा 2/100। जस्ट सॉल्व इट। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 and alpha is equal to 2√6 meter. This is the distance from center. ये हमारी सेंटर से क्या होगी बच्चे, डिस्टेंस होगी। आई थिंक आप सबको इसके बारे में पता लग गया। ओके, एंड ये थे बच्चे आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू दिस वन। आई थिंक हमने 7 to 8 सेशंस कर लिए पूरे कोनिक सेक्शन में से। ओके, यू विल चेक इट ऑन योर ऐप एंड यूट्यूब चैनल। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, most welcome.